गुरुजी प्रणाम। ये किन्नर लोग मुंह मांगा चंदा मांगने पर जब कोई नहीं दे पाते तो बदतमीज़ी करते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं। क्या उनका श्राप लगेगा? लगता है यह एक अंध श्रद्धा वॉटएवर। ये आपका प्रश्न बहुत सारे लोगों को सहायता करेगा कि किन्नरों के द्वारा चंदा मांगने पर जो व्यक्ति नहीं दे पाते हैं, जो लोग वो अमाउंट नहीं दे पाते हैं, या जो लोग भी जो मांग रहे हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो उनके द्वारा अपशब्द बोलना या गलत बोलना, क्या वो लगेगा? क्या उससे नुकसान हमारा होगा? ये बहुत सारे लोगों को डर होता है और बहुत सारे लोग इस डर की वजह से दे भी देते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट जरूर करूँगा। देखिए, किन्नर ईश्वर ने इनके प्रारब्ध के अनुसार इनको इस शरीर को दिया है और ये समाज का एक अंग है। और किन्नर एक दर्शन में देखा जाए तो खुशियां बांटने वाले लोग हैं। अगर वो ओरिजिनल हैं तो वे आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। उनके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वे इंतजार करते हैं कि आपके यहां खुशी आए। एक दर्शन में मैं एक बात कहूं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो कभी नहीं चाहते कि आपके यहां खुशी आए, और वह इंतजार करते हैं कि लोगों के यहां खुशी आए और हम उस खुशी में शामिल हों। बिलीव मी, so many people are there around us, they not want कि हम खुश रहें, हमारे यहाँ खुशियाँ आए, लेकिन वे इंतज़ार में होते हैं कि भगवान हमारे एरिया में, जो उनके एरिया डिवाइड होते हैं उनके, कि हमारे एरिया में जो जिस एरिया को मतलब उनका एरिया मीन्स जहाँ तक वो जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का एरिया किसी और किन्नर मंडली का होता है। तो आप सोचिए, वो लोग ये विचार करते हैं कि आपके यहाँ खुशी आ जाए। तो एक दर्शन में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है और आपके यहाँ खुशियाँ आती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात आती है कि जब वे आते हैं तो वे आपसे कुछ डिमांड करते हैं और उसके बाद आपने कहा अगर नहीं दे पाते हैं तो वो आप शब्द बोलते हैं और सारी चीज़ें हैं। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छी बात करता हूँ। हमने भी अपने बचपन से इस विधा को देखा है और हमारे बचपन से ही हमने एक रेगुलर, इस सभी लोग देखते हैं किन्नर आते हैं, लेकिन किन्नरों में भी मैंने अब जो दर्शन देखा, पहले के किन्नर और आज के किन्नर में बड़ा अंतर देखता हूँ मैं। पहले के किन्नर जो होते थे वो होमली होते थे, वो परिवार से जुड़े होते थे। जब वे आते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये परिवार से अलग हैं। उनकी दुआएं, उनकी चर्चाएं, और वे जो भी करते थे वो विरोधाभास में नहीं करते थे, वो उल्लास में करते थे, आनंद में करते थे, वे एंजॉय कराते थे। और उसके बाद जाहिर सी बात है वो अपनी बात रखते थे, लेकिन जो व्यक्ति जैसा होता था फिर उसके साथ वो वैसा व्यवहार करते थे और बहुत अच्छे से आशीर्वाद देकर जाते थे। लेकिन हाँ, कई जगह पर ऐसा देखने को आता है कि किन्नर बहुत सारी मनमानी करते हैं और जब वैसा ना हो तो वे अपशब्द बोलते हैं। तो आपका कहना यह है कि क्या उसके द्वारा नुकसान होता है? नहीं, उसके द्वारा नुकसान नहीं होता है। उसके द्वारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपका नुकसान नहीं हो सकता, तय मानिए चलिए। अगर ऐसे ही किसी के बोलने से आपको श्राप लग जाए या किसी के आशीर्वाद से आपका कल्याण हो जाए, लेकिन आशीर्वाद देने वाला और श्राप देने वाला कौन है, उसका लेवल क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरी चीज़,
वो आपकी खुशियों के साथी हैं। लेकिन आप देखना, जब वो आते हैं, मान लीजिए कोई मैरिज हो रही है और मैरिज जैसे हुई वो आए, तो दूल्हे वालों के मुंह बन जाते हैं, हाय अब इनको देना पड़ेगा। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अगर आप उनसे प्रेम से ट्रीट करें, उनसे प्रेम से बात करें और संवाद करें, तो मामला आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही भौहें चढ़ा लें, आंखें चढ़ा लें और उन्हें तवज्जो न दें, उन्हें इज्जत न दें और उनको वैल्यू न दें, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी होगा, बिकॉज वो भी समाज का हिस्सा है। मैं देखिए, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। वो भी समाज का हिस्सा है और उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन उन्हें गलत ना समझा जाए। और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी, जो नए किन्नर आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी है उनके पास, जो युवा हैं उनके पास, क्योंकि जब वृद्ध होते जाते हैं तो नए लोग आते हैं, उनको वो बारीकियां समझाएं। देखिए, यहाँ भी बड़ा मैनेजमेंट है। जब किन्नर होमली होता है, जब वो पारिवारिक दर्शन में आता है, जब वो जैसे ही प्रवेश करता है, तो वो लोगों से ऐसा व्यवहार करे कि जैसे मान लो वो तो तुम्हारा ही है, वो तो अपना ही है। तो कोई भी, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आप अपनत्व की भावना से किसी से जुड़ेंगे तो जुड़ाव अच्छा होगा, तो संवाद होगा, और संवाद होगा तो सॉल्यूशन होगा। वहां कोई बद्दुआ, कोई लड़ाई, कुछ नहीं होगा। और ये जरूरी है। और उनका आशीर्वाद भी जरूरी है, उनकी ब्लेसिंग्स भी जरूरी है। और दूसरे दर्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ें। मुझे नहीं लगता कि कोई किन्नर जो अपशब्द बोलता है वो दिल से बोलता होगा। मैं सच कह रहा हूं आपको इस बात को, क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास खुशियों की पोटली लेकर आए हैं। उन्होंने आपको कुछ बोला, शायद आप कुछ दे दें, शायद आप डर जाएं, व्हाटएवर। तो यहां सबसे बड़ी बात जो है कि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं उनके अनुसार कार्य कर पाए तो आपका नुकसान नहीं होगा, ये बिल्कुल तय मान के चलिए, है ना। तो इस बात को समझिए। अब तो भारत, इस देश के अंदर एक दर्शन आया है कि अब किन्नर भी मंडलेश्वर हैं। और ये देखिए, जो भी है, लेकिन उनको भी स्थान मिला है, वे राजनीति में भी हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी दर्शन है। तो वे भी समाज का हिस्सा है। साधुवाद। शालिनी दुबे श्री राधे, सोनिया श्री राधे। देखिए, इसमें एक चीज और भी है। जब आप ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे हैं, या वैसे ही, तो बहुत सारे इस टाइप के किन्नर आते हैं, लेकिन वो किन्नर नहीं होते। क्योंकि जो वास्तविक किन्नर होगा वो ट्रेनों में और बसों में नहीं घूम रहा होगा। मैं यहाँ बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। तो इन लोगों से सावधान रहिए। बहरूपी हैं और इनको बिल्कुल भी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए, रोडों पर, चौराहों पर जो ताली बजा रहे हैं, ये किन्नर नहीं है, ये बहरूपी है। इनसे बचिए। साधुवाद।